मुन्ना भैया जिंदा है। सच में, लेकिन कहानी जितनी सीधी लगती है उससे कहीं ज्यादा ट्विस्टेड है और विक्रांत मसीह इसका हिस्सा है। कैसे, बताता हूँ। मिर्जापुर का टीजर आ गया है भाई, और सिर्फ 2 मिनट 22 सेकंड में इतना कुछ दिखा दिया गया है, फैंस का दिमाग घूम गया है। एक डायलॉग ट्रेंडिंग है, गद्दी है तो हम हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ट्रेलर के पीछे है। ये एक प्रीक्वल है, लेकिन इसका इफेक्ट बिल्कुल टाइम ट्रेवल जैसा लगेगा। समझाता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। पहली बात क्लियर कर देता हूँ, रिलीज डेट 4 सितंबर 2026 है। हिंदी और तेलुगु दोनों में थिएटर्स में आ रही है। अब असली बात समझो, ये मूवी प्रीक्वल है। स्टोरी 2018 में सेट है, जब सीजन 1 चल रही थी। सोच के देखो, ये वैसा ही है जैसा हॉलीवुड में प्रीक्वल मूवीज बनती है। तुम ऑलरेडी जानते हो स्टोरी कहाँ जाके खत्म होती है, लेकिन तुम देखना चाहते हो कैसे वहां तक पहुंची। यही एग्जैक्ट फॉर्मूला यहाँ यूज हो रही है। इसका मतलब जो कैरेक्टर शो में मर गए थे वो सब इस मूवी में वापस जिंदा दिखेंगे, क्योंकि स्टोरी उनकी डेथ से पहले की है। अब ये जेन्युइनली स्मार्ट राइटिंग डिसीजन है। क्यों? क्योंकि फैंस की नंबर 1 डिमांड हमेशा से यही रहती है, पुराने कैरेक्टर्स वापस चाहिए। नॉर्मली राइटर्स इसका कोई जुगाड़ नहीं निकाल पाते बिना स्टोरी को इलॉजिकल बनाए, लेकिन यहाँ टाइमलाइन शिफ्ट करके मेकर्स ने एक क्लियर सोल्यूशन निकाल लिया, बिना किसी कैरेक्टर को वापस जिंदा किए, बिना किसी चीप ट्विस्ट की। प्रीक्वल का आइडिया जेन्युइनली स्मार्ट है या बस सीक्वल ना बनाने का बहाना? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। तो कौन कौन वापस आ रहे हैं, चलिए जानते हैं। दिव्यांतु मुन्ना भैया सीजन 2 के क्लाइमेक्स में खत्म हुए थे और इतना शॉकिंग था कि फैंस मंथ्स तक थ्योरी बनाते रह गए कि शायद जिंदा है। खुद दिव्यांतु बोल चुके हैं इंटरव्यूज में कि ये रोल उससे इमोशनली डार्क जोन में ले जाता है, और सिर्फ मुन्ना नहीं, सत्यानंद त्रिपाठी और स्वीटी गुप्ता जैसे कैरेक्टर्स भी वापस दिखेंगे। मेरा ऑनेस्ट टेक, ये मूव बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब फ्रेंचाइज डेड कैरेक्टर्स वापस लाते हैं यूजुअली लेजी लगता है। यहाँ टाइमलाइन लॉजिक सॉलिड है, कोई चीटिंग नहीं। यहाँ से असली मसाला स्टार्ट होता है। बबलू पंडित का रोल जो सीजन 1 में विक्रांत मसीह ने प्ले किया था, अब जितेंद्र कुमार प्ले करेगी। हाँ, पंचायत के जीतू भैया। अब सवाल ये है, विक्रांत मसीह ने मना क्यों किया? मैंने खुद रिसर्च किया और विक्रांत मसीह का अपना इंटरव्यू मिला, जिसमें उन्होंने खुद कन्फेस किया है कि वो सीजन 1 में बबलू की सडन डेथ से डिसअपॉइंटेड थे। उनके पास कैरेक्टर के लिए अलग प्लान था, लेकिन स्क्रिप्ट में उन्हें अनएक्सपेक्टेडली मार दिया गया। उन्होंने ये भी बोला कि ये उनके लिए एक बड़ा लेसन बन गया। अब वो किसी भी प्रोजेक्ट साइन करने से पहले पूरा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। तो लॉजिक ये बनता है, जब उनसे दोबारा वही कैरेक्टर ऑफर हुआ जिसमें फिर से वही फेथ फेस करना पड़ता, उन्होंने शायद इसलिए मना किया क्योंकि वो चैप्टर ऑलरेडी क्लोज कर चुके थे अपने मन में। रुको, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात क्लियर कर देता हूँ, वरना गलत मैसेज जाएगा। एक क्लियर डिस्क्लेमर है, ये पार्ट ऑफिशियली कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्ट यही रीजन है रिकास्ट का। ये सिर्फ विक्रांत मसीह का अपना इंटरव्यू से निकाला हुआ लॉजिकल कनेक्शन है, मेरा अपना एनालिसिस है। कमेंट में बताओ तुम्हारा क्या लेना है इस थ्योरी पे। अब बात करते हैं जितेंद्र कुमार की। प्रोड्यूसर ने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि बबलू का कैरेक्टर है काम, इंटेलिजेंट, स्ट्रेटेजिक, और जितेंद्र ने अपनी पंचायत और कोटा फैक्ट्री वाले इमेज से एग्जैक्टली यही वाइब लाते हैं। उनके पास ऑलरेडी मैसिव लॉयल फैन बेस है डिजिटल स्पेस से, जो थिएटर तक ट्रांसलेट हो सकते हैं। अब मेरा पर्सनल व्यू सुनना चाहते हो? सच बोलूं तो मैं इस मूवी को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने तीनों सीजन जेन्युइनली एंजॉय किए हैं, फुल बिंज किया था। लेकिन विक्रांत मैसी का वापस ना आना मेरे लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। बबलू का ओरिजिनल इनोसेंस और उनका परफॉर्मेंस वो अपनी जगह स्पेशल था। जितेंद्र कुमार टैलेंटेड है, नो डाउट, लेकिन ओरिजिनल कास्ट का कोई मेंबर मिस होना ऑलवेज थोड़ा खलता है। खैर, फाइनल जजमेंट तो मैं मूवी देख के ही दूंगा। अब नए चेहरे और इनमें से एक कास्टिंग का एक स्पेसिफिक एंगल है जो ध्यान से सोचने लायक है। रवि किशन हैवी रूथलेस गैंगस्टर रोल में है, लेकिन यहाँ जो इंटरेस्टिंग है वो सिर्फ कास्टिंग नहीं, टाइमिंग है। स्टोरी 2018 में सेट है, मतलब वो फेज जब कालीन भैया का कंट्रोल मिर्जापुर पे अभी पूरा सॉलिड नहीं था, वो अपना एम्पायर स्टैब्लिश कर रहे थे। तो मेरा गैस ये है, रवि किशन का कैरेक्टर कोई नया आउटसाइड थ्रेट नहीं, बल्कि वो एक पुरानी वीकनेस एक्सपोज करेगा जो कालीन भैया ने उस वक्त छुपाई थी, जो शो में कभी एक्सप्लेन नहीं हुई। 2018 की टाइमलाइन इसलिए चूजन है शायद क्योंकि तब कालीन भैया सबसे ज्यादा वनरेबल थे।
सोनन एस चौहान भी कास्ट का पार्ट है। अभी उनके रोल का डिटेल्स लिमिटेड है लेकिन एंट्री कंफर्म। और ओजी लाइनअप भी पूरी तरह लॉक्ड है। पंकज त्रिपाठी, अली फैजल, श्वेता त्रिपाठी, राशिका दुग्गल सब वापस सेम इंटेंसिटी के साथ। तो फाइनल बात ये है, ये मूवी सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये एक पूरा नया पावर स्ट्रगल है जो हमने पहले नहीं देखा क्योंकि टाइमलाइन ही अलग है। सितंबर 4 को मिलते हैं थिएटर में। तब तक कमेंट में बताओ विक्रांत मैसी का डिसीजन सही था या नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।